मुझ जैसा बंदा 90 किलो वजन 5 फुट 8 इंच हाइट। टूरिस्ट फ्रेंडली नहीं है। अगर किसी को एडवेंचर का शौक है गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू आवर चैनल बीइंग चावला। आज फ्राइडे है और अब तैयारी हो रही है चंद्रशिला ट्रैक पर चढ़ने के लिए। अभी जस्ट कैंप से तैयार होकर निकला हूँ। मैंने अपने ट्रैकिंग वाले शूज़ पहन लिए। इसकी ग्रिप थोड़ी बेटर है दूसरे वाले शूज़ से, और जैकेट पहन लिया है, मफलर ले लिया है। बाकी अब देखते हैं आगे कितनी ठंड मिलती है। रात को तो यहाँ पे काफ़ी ठंड हो गई थी, मतलब 2 कंबल जोड़ के मैं सोया था। पिछले वीडियो में मैंने दिखाया भी है। और अभी कैंप में भैया को बोल दिया कि ब्रेकफास्ट बनाने के लिए अभी पराठे बन रहे हैं, पराठे खाऊंगा। एंड देन उसके बाद 7 बज रहे हैं अभी सुबह के, मोस्ट प्रॉबेबली और आधे पौने घंटे में मैं निकल जाऊंगा यहाँ से। चलो रेडी हो गया, ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है। ये मैंने पराठे 2 पैक भी करा दिए साथ के लिए, दोनों अपने पावर बैंक रखा हूँ साथ में। और ये 2 वाटर बॉटल। रास्ते में जगह ऐसी ऐसी है, मैं रिकॉर्ड करे जा रहा हूँ, मुझे लग नहीं रहा, पता नहीं कब तक पहुंचूंगा मैं। ये देखो सामने यहाँ पर सिर्फ पक्षियों की आवाजें आ रही है और किसी की कोई आवाज नहीं है, कुछ नहीं है, खाली जगह है बिल्कुल। चलो चलता हूँ, अगर ऐसे ही रुकता रहा तो फिर मैं तो नहीं पहुंच पाऊंगा ट्रैक तक। ये कुछ फ्रेंड्स मिले हैं, दिल्ली से ही आ रहे हैं, ये भी चंद्रशिला ट्रैक की तरफ जा रहे हैं। ये आए हैं, इन्होंने सोचा कि यहाँ पे ठंड नहीं होगी, तो ये बेचारे सिंगल सिंगल शर्ट में आए हैं और मैंने ये जैकेट और मफलर पहना हुआ है। और अब इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि भाई हमें ठंड लग रही है। एंड मोर ओवर मैं कार में हूँ, ये बेचारे बाइक पे आ रहे हैं। इन लोगों ने बाइक यहीं से रेंट करी है, मतलब हरिद्वार से रेंट करी थी, तो ये कमर्शियल बाइक है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं क्या चीज कैसी रहती है। व्यूज तो हमारे ये वाले हैं। बाकी यार अपना नाम बता दो। मेरा नाम प्रशांत कुमार है। प्रशांत कुमार सौर्य। लो जी, चढ़ाई शुरू कर रहे हैं। ये डंडा ले लिया है साथ में, वहां पर चाय पी ली थी। कार इस तरीके से वहीं पर मैंने पार्क कर दी है। लगभग 3 किलोमीटर की चढ़ाई है तूना टेम्पल के लिए। एंड देन उसके बाद है चंद्रशिला ट्रैक 2 किलोमीटर का। अब आपके सामने चलते चलते 5 मिनट भी नहीं हुए और मेरी सांस फूल रही है। यहाँ पर चेक पोस्ट है ये वाली, तो यहाँ पर एंट्री करवानी होती है, तो 150 रुपीज़ पर हेड चार्जेस है। तो मेरे साथ ये 3 लोगों का ये पर्ची देते हैं, वन लेखा नियम, वन विभाग, नंदा देवी। चलो चलते हैं, दिखाते हैं आगे कहाँ तक पहुँच पाते हैं। 9 बजे चढ़ाई शुरू करी है। अब धूप आ गई है, पसीने आ रहे हैं नीचे से, थोड़ी सी जो ट्रैक करके आए हैं। अब धीरे धीरे मफलर और कपड़े उतार रहे हैं, सांस ले लेके चढ़ रहे हैं। हमें कोई रेस तो लगानी नहीं किसी से भी। हार्ट बीट बहुत तेज़ हो रही है, पता चल रहा है कि मतलब जैसे ही हम थोड़ा सा ऊपर चढ़ने लगे तो सांस फूलने लग गई। ये है जहाँ से हम नीचे से आए हैं और ये है जहाँ हमने जाना है। हमें तो इतनी शर्म सी आ रही है, हम ये डंडे लेके चल रहे हैं। जो यहाँ के लोग हैं ना, जो मतलब हमसे एज में काफ़ी बड़े हैं, वो आराम से बिना डंडों के, बिना स्टिक के चल रहे हैं। हम वहाँ से आ रहे हैं नीचे। अभी तक इतना रास्ता कवर हुआ है, ये रास्ता है जो जा रहा है। हमें ये उतना भी स्टीप लग रहा है क्योंकि थकान तो इसमें भी बढ़िया हो रही है। तो अभी यहाँ से बीच वाला रास्ता एक नज़र आया, तो अब देखते हैं यहाँ से ट्राई करके, क्योंकि यहाँ से हमें वहाँ ऊपर जाना है और यहाँ से ऐसे गोल घूम के जाना है। बट ये भी स्टीप है, या तो होता ना ये थोड़ा सा फ्लैट होता तो थोड़ा सा इजी रहता हमारे लिए। लेकिन भाई ये टूरिस्ट फ्रेंडली नहीं है। अगर किसी को एडवेंचर का शौक है, चीज़ें हैं, तो इस ट्रैक पे आओ, क्योंकि भाई अपनी तो सांस फूल रही है, क्योंकि
कन्वीनियंट नहीं है ये। अदरवाइज़ ये वीडियो देखो, आपको इसमें पूरा पता चल जाएगा कि तुंगनाथ टेम्पल का और चंद्रशिला ट्रैक का। तो अब चल रहे हैं, ये रास्ता है। जय भोले। मतलब हमारे लिए इन्होंने एक तरीके से आसान रास्ता बनाने की कोशिश तो करी है, लेकिन सफल नहीं हो पाए। वो भी इतना खड़ा रास्ता बना दिया। तो ये लोग भी मिले हैं, साथ में ट्रैकिंग कर रहे हैं। तो यार ऑब्वियसली देखने से पता चल रहा है मुझसे तो ज़्यादा फिट है। तो मेरी तो सांस फूली हुई है। ये लोग आयो हमारे बराबर ही आयो पूरा। बट हम तुमसे पहले स्टार्ट किया था, तुमने हमारे बाद शुरू किया है। ये थोड़ा पहाड़ी है हम बस। हाँ पहाड़ी हो ना। ब्लॉगिंग कर रहे हैं बीच तो, बीच में। हाँ रुक रुक के मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। किसी ने नीचे टेक्निक बताई थी, सांस अगर ज़्यादा फूल रही हो तो लंबी लंबी सांस लो, नाक से लो, मुंह से छोड़ो। इस टेक्निक से प्यास भी कम लगेगी। अगर मुंह से ही सांस लेंगे तो प्यास भी ज़्यादा लगती है। जय भोले। अगर आसान रास्ता किसी को चाहिए ना तो बेटर है वो बीच बीच में से आ जाओ। मुझे लग रहा है ये ना, जैसे सीजन में घोड़े खच्चर वगैरह चलते ना टूरिस्ट को लेके, उनके लिए तो चलो ये पैसेज है, लेकिन अगर हम में से किसी को आना है ना तो वो यहाँ बीच बीच में से आ जाए, ये ज़्यादा आसान है। मुझे ये ज़्यादा मुश्किल लग रहा है ये वाला रास्ता। तो आज इनका ट्रैकिंग शूज़ का ना ये बेनिफिट हो गया, इसकी ये ग्रिप है, तो ग्रिप की वजह से ना स्लिप नहीं हो रहा, क्योंकि ना यहाँ पे कोई रास्ता तो है नहीं, यहाँ पे सारी घास है, घास पे नमी है, तो इस वजह से ना ये सही है। शूज़ फर्स्ट टाइम इनका इस्तेमाल हो रहा है, सही है। धूप ऐसी हो रही है कि धूप छाँव हो रही है, और सांस तो चढ़ रही है काफ़ी। तो जैसे ही लग रहा है ना कि अब आगे और नहीं चल सकते तो वहीं रुक जाता हूँ, और उसके बाद फिर थोड़ा सा 5 मिनट रेस्ट करके फिर आ गए। देखो अब बात करते थे, अभी छाँव थी और अब फिर धूप हो गई है। अपनी वापसी हो रही है भाई? कब कर रही थी? हैं? सुबह 4 बजे। तो भाई बहुत अमेजिंग है व्यू ऊपर से, ठीक है। चंद्रशिला से अमेजिंग व्यू माउंटेन्स का, यू विल बी ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, रास्ता भी एकदम बिल्कुल अमेजिंग है, क्या बात है। यू विल एंजॉय इट। तो अब उससे पहले भी, मतलब पहले भी ट्रैकिंग कर चुके आप? ये सुबह 4 बजे आप कर रहे थे? इससे पहले बहुत कर चुके हैं भाई। हाँ वही, तभी एक्सपीरियंस है, तभी आ रहे हो। तो नेपाल तक अन्नपूर्णा कैंप तक, बेस कैंप तक कर रखा है। अभी कल ही हम वहाँ पे गए थे, कार्तिक महादेव मंदिर। अच्छा अच्छा। तो वो हमारी 1.5 घंटे 2 घंटे की ट्रैक था वो भी। अच्छा, तो वो भी अच्छा था। आज हमने कर लिया बहुत, वी आर कंफर्टेबल, कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं। कंफर्टेबल हो यार, वो देख के पता लग रहा है। मतलब आप लोगों से तो मोटिवेशन मिल रहा है, हम तो ऐसी हालत हो गई अभी, तो हम तो जब भी तो भाई लोग बीइंग चावला को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स करना जरूर करना। एंड ही इज डूइंग वंडरफुल जॉब। चलो जी, कर लेना जी, कर लेना। तुंगनाथ टेम्पल जो है वो शिव जी का वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट टेम्पल है। मतलब ये लगा लो कि सबसे ऊंचा टेम्पल है ये वर्ल्ड का, इंडिया का भी नहीं, वर्ल्ड का। एंड इट इज़ कंसीडर्ड एज 1000 ईयर्स ओल्ड टेम्पल। हिम्मत है तो डायरेक्ट चढ़ जाओ, नहीं है तो बीच में रेस्ट कर करके चढ़ जाओ, बट इट इज़ वर्थ कमिंग हियर, वर्थ, क्योंकि ऐसा व्यू नहीं मिलेगा। और ऊपर से ये मेहनत करके जो व्यू आ रहा है, गाड़ी के थ्रू तो फिर हर कोई आ ही जाता है। इस पे पैर रख रख के चढ़ रहा हूँ, क्योंकि जो वो वाला रास्ता है ना, वो जो पैसेज है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। वहाँ से घूम के पूरा ऐसे जाना पड़ रहा है। ये जाना हमने वहाँ पर है। पैर पे पहले पूरी ग्रिप बना रहा हूँ इस तरीके से, जैसे ये बने हुए ना गड्ढे गड्ढे से, इसमें ग्रिप बना रहा हूँ, स्टिक को रख रहा हूँ, उसके बाद फिर वजन डाल के आगे। स्लिप नहीं होना। पीछे बैकपैक पे 5 किलो का वेट है,
कैमरा, पावर बैंक, वाटर बॉटल वगैरह। अब तक अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि आप लोगों को वीडियो में क्या अच्छा लगा। Here's the board of तुंगनाथ टेम्पल। शिव जी इतनी ऊपर आके बैठे हैं। पहले केदारनाथ जी का कपाट खुलता है और उसके बाद फिर यहाँ पर खुलता है। अच्छा तो बता दूँ, 9 बजे चढ़ाई शुरू करी थी हमने और 11:15 बजे पहुँच गए हैं। 10, 11, 11:15, 2.25 घंटे में तुंगनाथ तक हम पहुँच गए हैं। और आराम से रुक के, मुझ जैसा बंदा 90 किलो वजन, 5 फुट 8 इंच हाइट, तो अगर कोई सोच रहा हो कि नहीं आ पाएगा तो भैया आ सकते हो, आराम से आओ, रेस्ट ले लेके आओ। सेफ ट्रैक है। कोई 3 बजे चढ़ाई चढ़ रहा है, कोई 4 बजे चढ़ाई चढ़ रहा है, बट ये है कहीं पर कोई लाइट नहीं है, कुछ खाने पीने का नहीं है, तो अपना साथ में कैरी जरूर कर लेना। तो ये जो है, ये लास्ट स्टेप है जहाँ पर मैं हूँ। इसका पूरा नीचे खाई। अभी तो ऑफ सीज़न है तो कपाट बंद है, इसलिए हम इतनी शांति एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। आई डोंट नो जब ये कपाट खुलेंगे, जैसा वो नीचे बता रहे हैं कि इतनी भीड़ होती है कि लोग किचन और गैलरी में भी सोने को तैयार होते हैं, तब यहाँ पे आई डोंट थिंक सो कि इतना शांति का माहौल रहेगा। बस ये बादल ऐसे ही साथ में ही इतना है कि ऐसा लग रहा है कि मैं हाथ लगा रहा हूँ इसको, इतनी साथ में लग रहा है ये। अब कर दी है चढ़ाई जो है चंद्रशिला ट्रैक की। सो ये वाला ट्रैक कुछ डिफरेंट है और ये ना प्रॉपरली नहीं बना हुआ, पत्थर ज़्यादा है इसमें। ये देखो इस तरीके का रूट है ये। वो देखो नीचे का माउंटेन किस तरीके से है। बढ़िया। दिल में कम से कम ना 50 नहीं 500 बार आ जाता है कि चलो तुंगनाथ तो दर्शन कर लिए, अब चलते हैं वापस नीचे। लेकिन फिर वही है, इतनी दूर आए हैं तो जाना बनता है। अब सिचुएशन ऐसी हो रही है कि हर 10 कदम में ना सांस फूल रही है और रुकना पड़ रहा है। ऑक्सीजन भी कम हो गई है। पहुंच गए। जय गंगा मैया। बस अब धूप कम ज़्यादा हो रही है, हेडेक हो गया है, तो अब बस यहाँ से निकल रहे हैं 5 मिनट में नीचे। फिर नीचे चल के दिखाते हैं, भूख भी लगी है काफ़ी, कुछ खाएंगे। तो हमें सुबह 9 बजे हमने शुरू किया था और अभी टाइम हो रहा है, अभी 1:30 बजे है, बट हम 1 बजे तक यहाँ पर पहुँच गए थे और 11:15 बजे नीचे तुंगनाथ। तो 2-2.25 घंटे लगे थे हमें तुंगनाथ पहुँचने में और लगभग 1 घंटा लगा है हमें यहाँ तक आने में। तो ये वाला जो ट्रैक है ये काफ़ी हार्ड है, काफ़ी लोग तो आधे रास्ते से नीचे से ही चले गए हैं। सारा ट्रैक कंप्लीट कर लिया है, ऊपर से चल पड़े थे तो लगभग हमें 1 से 1.5 घंटा लगा है पूरा नीचे आने में। तो अब ऑलमोस्ट नीचे पहुंच ही गए हैं। मैंने वापसी रिकॉर्ड नहीं करी थी, ना एनर्जी बची है, भूख भी बहुत तेज़ लग रही है
और जाते हुए मैं सारा रिकॉर्ड कर ही चुका था कि रास्ता कैसा है। अब इस टाइम टांगे बुरी तरीके से कांप रही हैं। अब इस टाइम बॉडी में इतनी जान भी नहीं बची कि जो ये कैमरा पकड़ा हुआ है वो भी हाथ ऊपर करके पकड़ा जाता है। ये इनके घोड़ा खच्चर वगैरह किसी को करना है तो उसके रेट्स लिखे हुए हैं। ये रहा गेट जहाँ से सुबह स्टार्ट किया था, वहीं से अब एग्जिट। जय भोलेनाथ। ट्रैक करके अब आ गया वापस कैंप में। जैसे ही कैंप पहुंचा वैसी बारिश शुरू हो गई। ये देखो